जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो सामने आपके क्वेश्चन दिया गया है, इसको अब सॉल्व करना है। संविधान का टॉपिक वाइज हम लोग देखने वाले हैं और अभी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, केवल यूपीएसआई का आपका, ठीक है। बाकी तो और भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान, इससे पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए, इसमें बात करें हम लोग कि सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो वो किए थे आपके 1895 में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में मांग की थी संविधान की। और ये पूछा जाता है कि किसके आधार पे, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वराज्य विधेयक के आधार पे, ठीक है ना। तो स्वराज्य विधेयक के माध्यम से जो है सबसे पहले संविधान की मांग किसने किया था, तो वो किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा की मांग की थी। और वो किसके द्वारा, तो वो की थी वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद से और इस पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग बात करें तो 1934, यानी कि 1938 से पहले 1934 में जो है कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। कौन सा, कैबिनेट मिशन। तो 1934 में कैबिनेट मिशन 3 सदस्य सहित, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य सहित 24 मार्च 1946, ठीक है, 24 मार्च 1946 को जो है भारत आया था। 24 मार्च 1946 को भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में पहला जो नंबर आता है वो नाम है आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो क्या था, ये इसका अध्यक्ष था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो था आपका अध्यक्ष था। उसके बाद से दूसरा बात करें तो एबी अलेक्जेंडर, नाम आता है एबी अलेक्जेंडर। दूसरे नंबर पे आते हैं एबी अलेक्जेंडर। तीसरे नंबर पे आते हैं जिनका नाम है वो है आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और इसी के तहत संविधान सभा का क्या किया गया था, जो है सबसे पहली बार मांग किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था, तो 1934 के कैबिनेट मिशन था। इसी मिशन के तहत जो है नाम आता है जिनका नाम है एम.एन. रॉय। क्या नाम है इसका, इनका जो है एम.एन. रॉय, यानी इन्होंने जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। और किसके वजह से मांग की थी, तो ये जो था, ये तो था स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, ये था आपका वयस्क मताधिकार के माध्यम से, ठीक है। इन्होंने जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछता है आपसे कि संविधान का निर्माण किसने किया था, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण किसने किया था, ऑप्शन में रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर बहुत लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर मारेंगे, जो कि ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, संविधान का निर्माण जो किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यानी कि संविधान निर्माण में जितने भी सदस्य थे ना, उन सभी सदस्यों के द्वारा इस संविधान को क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया भाई, तो संविधान सभा द्वारा। काफ़ी बार प्रश्न बना है ये भी आपका, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा। तो उसके बाद से संविधान को निर्माण में लगभग कितने माह लगे, 2 वर्ष 11 माह, ठीक है। कितना लगे, 2 वर्ष 11 माह। उसके बाद से जो है 18 दिन, ठीक है ना। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान को बनाने के लिए इतना समय लगा, काफ़ी लंबा समय लगा है ना। इसीलिए तो हमारा भारत का जो संविधान है लिखित और सबसे बड़ा विश्व का हमारा ही संविधान है भारत का। सबसे पुराना संविधान की बात करें तो सबसे पुराना संविधान, सबसे छोटा संविधान जो है वो आपका अमेरिका का है, ठीक है ना।
सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है? आपका अपना भारत का है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की व्याख्या आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले क्वेश्चन की व्याख्या है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप उसका जवाब बताइए। तो ऐसे पढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ कर, ठीक है। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप जाना कीजिए, ठीक है। और कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा और नोट करते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसका जवाब आपको देना है। क्या है? पूछा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पहला आपका राजशाही शासन, उसके बाद से वेस्टमिंस्टर मॉडल है, कैबिनेट सरकार है, उत्तरदायी शासन है। तो यहाँ पे देखेंगे एक नाम आया है राजशाही शासन, जहाँ पे राजा और रानियों का क्या होता है? शासन होता है। और राजा और रानियों का जहाँ पे शासन होता है, तो क्या ये आपके जो है पूछा हुआ है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम है? क्या राजशाही शासन है आपके भारत में? नहीं, राजशाही शासन आपके भारत में नहीं है, ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में राजा और रानियाँ जो अनुवांशिक जो मुखिया होता है वहाँ का चुना जाता है। जैसे हमारे राज्य का विधायक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एक चीज़ बड़ा क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा है, अभी अरुणाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में या आंध्र प्रदेश के एग्ज़ाम में ऐसे कुछ पूछा था कि राज्य विधायिका का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया या राज्य विधायिका का मुखिया कौन होता है? ये बना था विधायिका। तो राज्य विधायिका का जो मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और एक पूछा था कि राज्यों का मुखिया कौन होता है? राज्यों के विधायिका का मुखिया कौन होता है? तो देखिए राज्यों का जो मुखिया होता है और राज्य का जो मुखिया होता है, बड़ा अंतर है इसमें। एक होता है स्टेट और एक होता है दूसरा स्टेट्स। तो अगर राज्य का मुखिया पूछा जाए तो जो राज्य का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया का मतलब कि सर भारत देश के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? भारत देश के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान में राज्य शब्द जो होता है वो देश से होता है। राज्य जो शब्द होता है वो किससे होता है? देश से होता है। तो बताइए राज्य का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जो निर्वाचित होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है आपका? राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए इसका जवाब राष्ट्रपति होगा। लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया कि इसका जवाब इसके अनुसार मार दिया। शब्दों का केवल खेल है, यहाँ पे राज्य है और यहाँ पे क्या हो गया? राज्य हो गया। तो जब भी राज्यों आ जाएगा ना तो समझिए इस आपके जो है स्टेट की बात हो रही है, यानी कि अपने राज्य की बात हो रही है। तो राज्य का मतलब कि सर जैसे प्रांत हो गया ना आपका, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश में कौन होता है मुखिया? तो वो होता है आपका गवर्नर, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल। किसको बोलते हैं भाई? राज्यपाल। और इस समय उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। आनंदीबेन पटेल जो है इस समय इसके राज्यपाल हैं। तो ये दो क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन विवाद में गया था आपका, सुप्रीम जो है कोर्ट में भी चला गया था ये, कि क्यों गलत हुआ, एक नंबर से जिसका पीछे हो गया था, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। तो राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है और राज्यों के विधायिका का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखना है। और सरकार का मुखिया कौन होता है? तो आप जानते हैं सरकार का मुखिया जो होता है वो केंद्र सरकार होता है। केंद्र सरकार मतलब नरेंद्र मोदी, जो नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा आप। तो इतना चीज़ें दूसरे क्वेश्चन के बारे में। और उसके बाद से बात करें तो जो हमारे यहाँ सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी संसद के जो है नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नाम मात्र की कार्यपालिका किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक कार्यपालिका किसको कहा जाता है? वास्तविक कार्यपालिका पीएम को कहा जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। पीएम प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में इतनी व्याख्या आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, उसको जो है आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा है अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो है किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? फेडरल कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
इसी के तहत जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, पर कब की गई थी? तो इसके ठीक 2 साल बाद, कितने साल बाद? ठीक इसके 2 वर्ष बाद जो है किया गया था, यानी कि 35 था ये, तो कितने में किया जाएगा? 1937 में किया गया था। तो 1937 में जो है संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसके तहत अगर इसमें और भी हम लोग बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है, तो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। कितने को? 1 अप्रैल 1937 को जो है संघीय न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, जिसको हम लोग फेडरल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है बर्मा को क्या बोलते हैं वर्तमान में? म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार, तो बर्मा को जो है भारत से क्या किया गया था? अलग किया गया था। ध्यान रखिएगा, बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। उसके बाद से एक नाम आते हैं जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रस्तावना दिया था। प्रस्तावना को वर्तमान में हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करेंगे इस टॉपिक पर भी कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसमें क्या कहा था? इन्होंने कहा इस एक्ट को, किस एक्ट को? भारत शासन अधिनियम 1935 को इन्होंने कहा था कि इस एक्ट को जो है दासता का घोषणा पत्र, इन्होंने क्या कहा था? दासता का घोषणा पत्र या दासता का घोषणा पत्र। तो ध्यान रखिएगा, दासता का घोषणा पत्र किसने कहा था भारत शासन अधिनियम को? तो वो कहे थे आपके कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से इसी में अगर हम बात करें तो जो शक्तियों का विभाजन है, ध्यान रखिएगा, शक्तियों का विभाजन इसी के समय किया गया था। तो शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया आपका। ठीक है, और इसके बात करें तो द्विसदनीय विधानमंडल, क्या? द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय तो द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना जो है, द्विसदनीय विधानमंडल किसके तहत हुआ था? 1935 के तहत हुआ था। और वह शक्तियों का पृथक्करण जो है, शक्तियों का विभाजन आप समझ लिए, जिसमें संघ शक्ति, प्रांतीय समिति और समवर्ती सूची। ठीक है ना, 3 सूची थी, संघ सूची थी, प्रांतीय सूची थी और समवर्ती सूची थी। जिसमें संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे, और प्रांतीय समिति में कितने थे? 54 थे, और उसके बाद से बात करें समवर्ती सूची में तो इसमें 36 विषय आपके दिए गए थे। ठीक है, और विधानसभा का में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो 2 थे सदन, जिसमें पहला नाम आता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो विधानसभा और दूसरा जो होता है वो होता है आपका विधान परिषद। तो विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्यों की संख्या 375 थी। ठीक है, जिसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और विधान परिषद में जो कितने थे सदस्य? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो था आपका 260। ठीक है, विधान परिषद में सीटों की संख्या है ना 260 होती है, इसमें कितना होती है? 375 होती है। इसका 5 वर्ष कार्यकाल होता है, और इसका कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। तो अभी 3 क्वेश्चन बात किए हैं यार, अभी 3 क्वेश्चन बात किए। कितने क्वेश्चन बात किए? अभी 3 क्वेश्चन बात किए हमने। ठीक है ना, और कोलकाता में स्थित एक अपेक्स न्यायालय था। अपेक्स न्यायालय समझ रहे हैं ना, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था? संघीय न्यायालय। इसी को संघीय न्यायालय के रूप में रखा गया था। कब? 1937 में, 1 अप्रैल 1937 को। तो इसको भी ध्यान रखना, जिसको बताया हमने, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे जी? पता है? पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे आपके? तो ध्यान रखिएगा, सर मॉरिस ग्वायर। पहले ये जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर्स। ठीक है, 1 मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य सदस्य थे। तो 3 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया यार। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन डिस्कस किया जाए क्या? नहीं, 3 ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। और मुझे आशा है कि ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। अभी तो 3 क्वेश्चन हुआ है, कम से कम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और व्याख्या में देख लिए भाई साहब कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, समझ रहे हैं ना? तो वही से पढ़ना है आपको। तो शेयर कीजिए फटाफट इस वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।